हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिलेश चौधरी। समय बहुत ही सबके पास कम होता है और मेरे पास भी कोई फालतू समय नहीं होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए। तो आपको मैं सब्सक्राइब करने को ही नहीं बोलता, ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरा वीडियो का सब्सक्राइब करो। जस्ट ये बोलता हूँ कि आप ऐसे लोगों को शेयर कर दो जो इससे रिलेटेड है। आपको सब्सक्राइब करके हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, हमारे जैसे लोगों तक पहुँच जाए। यही आपसे कोशिश करता हूँ कि अगर आप कम से कम मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो कम से कम शेयर तो जरूर करो। आज हम बात करने वाले हैं कि इंक्वायरी क्या है। आज नए जनरेशन में लड़कियां के अंदर, सब लड़कियों के अंदर एक थिंकिंग है, एक कुछ सोच है कि हमको कुछ करना चाहिए, हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा आज का डेट में सबसे बड़ा ऑफर है डिजिटल मार्केटिंग का, ऑनलाइन मार्केटिंग का, जिसमें हमको इंक्वायरी के ऊपर देख, जैसे कोई भी बिजनेस में जाते हैं तो हमको फर्स्ट क्या आता है, इंक्वायरी आता है। तो इंक्वायरी को हमको प्रॉपर तरीके से बात करना बहुत जरूरी होता है। सामने वाले से उसके इंक्वायरी का डिटेल लेना होता है। क्या लेना होता है? सामने वाले के इंक्वायरी क्या है, व्हाट इज द इंक्वायरी, क्या चाहिए, ये पूरा उसका डिटेल आपको ईमेल एड्रेस पे आपको लेना चाहिए। जब तक आप उसका डिटेल नहीं समझ पाते हो, तो आप जो है कोटेशन भी नहीं दे सकते हो। तो फर्स्ट जो आपका जरूरत क्या है कि आपको इंक्वायरी को लेने की जरूरत है। इंक्वायरी को लेने की जरूरत है, उसका पूछताछ क्या है, पूछा क्या। अगर मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्टर, आप डॉक्टर हो, आपके पास पेशेंट आता है और पेशेंट बोलता है कि हमको यहाँ पे दर्द है, बोलता है मेरे सर में दर्द है, तो क्या आप बुक पूरा पलट करके देखना शुरू करोगे तो दवा लिखोगे, तब तक वो पेशेंट क्या आपके पास बैठेगा? उसी तरह से हमारे को जब कोई भी इंक्वायरी आती है तो जितना इंक्वायरी करता है उसका फीडबैक प्रॉपर तरीका से लेना बहुत जरूरी होता है कि आपको आखिर चाहिए क्या, उसका डायमेंशन क्या है और एप्लीकेशन क्या है, क्वांटिटी क्या है। अगर ये आप बातचीत करने में सक्षम नहीं हो तो नहीं एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, नहीं एक अच्छा लेक्चरर बन सकते हो, नहीं अच्छा एक बिजनेसमैन बन सकते हो। तो इंक्वायरी को जानना बहुत ही जरूरी होता है और इंक्वायरी ही ऐसा चीज है लोगों को जमीन से आसमान तक लेके जाता है। आप शुक्रगुजार करो कि आपके पास इंक्वायरी आती है। उस इंक्वायरी को, हर एक इंक्वायरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर कुछ किसी ने देखा, आपके बिजनेस के अंदर किसी ने कुछ देखा, आपके शॉप के अंदर किसी ने देखा कुछ, तभी आपके शॉप के अंदर एंट्री किया। तो उस कस्टमर से किस तरह से बात करना है, बात करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। आप डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है, आप उस पेशेंट के साथ किस तरह से ट्रीट करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक लेक्चरर होता है, अपने स्टूडेंट को किस तरह से ट्रीट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चनायर को आप इग्नोर मत करो। होता क्या है, हमारे पास जो काम करने वाला रहते हैं हर इंक्वायरी को इग्नोर कर देते हैं और टाइम पास करके अपने ड्यूटी को खत्म करके 9 बजे से जो भी 6 बजे तक भागने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंक्वायरी को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करते हैं और होता क्या है कि आपका ग्राफ जो है डे बाय डे गिरते चला जाता है। अब देखिए कि जब इंक्वायरी आपकी आती है तो प्रोडक्ट का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी होता है। प्रोडक्ट है कितने, कोई भी कोर्स 1 मंथ 6 मंथ में आदमी मास्टर माइंड बन जाता है बिजनेस में। तो जरूरत है आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए। कोई भी इंक्वायरी रहेगा जब तक आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा। अब मैं डॉक्टर हूँ, कोई पेशेंट आ गया, वो बोलेगा सर दर्द की दवा तो लूज पैखाना का टैबलेट लिख देंगे और उसको लूज मोशन हो रहा है तो हम उसको सर दर्द की दवा दे देंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम से कोई नहीं आएगा और जूता चप्पल से भी मारने के लिए कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब है
सामने वाला को रिप्लाई देने के लिए हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं भी है, अब मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है उसको नॉलेज नहीं है, पेशेंट बोल रहा है कि हमारे को ये बीमारी है वो बीमारी है, तब जब उसको नॉलेज नहीं होता है, वो बीमारी की पकड़ नहीं होती है, तो क्या बोलता है कि आपका ब्लड चेक करना पड़ेगा, आपका कुछ टेस्ट कराना पड़ेगा, एक्सरे करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके बातों से, उसके दिल की धड़कन से वो बीमारी तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसको नॉलेज नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है। तो क्या करता है, एक्सरसाइज, एक्सरा करवाता है और ब्लड टेस्ट करवाता है, यूरिन टेस्ट करवाता है, पूरा टेस्ट करवाने के बाद वहां तक पहुंचता है। उसी तरह से हमको भी क्या करना चाहिए, अगर हमको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, सपोज यू हैव नो आइडिया ऑफ द प्रोडक्ट, तो जस्ट आपको कस्टमर से रिक्वेस्ट करना चाहिए, सर जिस तरह से डॉक्टर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज गो फॉर सो टेस्ट, आप ये टेस्ट करवा लीजिए सर, मैं इसके बाद ही दवा दे सकता हूँ। उसी तरह से हम भी मार्केटिंग करते हैं, तो हमको भी कस्टमर को बोलना चाहिए, आपका इंक्वायरी आया सर, इसमें एक बार डिटेल आप मेरे को मेल आईडी में भेज सकते हो, तभी हम आपको कोटेशन दे पाएंगे सर। जिस तरह से डॉक्टर बोलता है कि आप पूरा टेस्ट कराने के बाद ही हम आपको रिजल्ट बता सकते हैं, आपको दवा क्या लिखनी चाहिए, उसी तरह से हमारे को जब तक आप इंक्वायरी डिटेल में नहीं देते हो, जैसे मान लीजिए होज पाइप है तो उसका आईडी होना चाहिए, उसका लेंथ होना चाहिए, वर्किंग प्रेशर होना चाहिए, पीवीसी वाटर स्टॉपर तो उसका विड्थ होना चाहिए, थिकनेस होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, तो अब आपको आपका रिक्वायरमेंट है तो मेरे से बेहतर आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको तकलीफ है तो मेरे से ज्यादा आपको मालूम है कि कहाँ पे तकलीफ है, पेट में दर्द है कि सर में दर्द है। डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट को नॉलेज होता है कि हमको पेन किधर है। उसी तरह से सप्लायर से ज्यादा इन यूजर को, जो कस्टमर होता है जिसको यूज करना है, उसको नॉलेज होता है। आप अगर शॉपिंग में जाती हो तो आपको अगर जाते हो तो आप बोलते हो कि आपका शर्ट का नंबर क्या है, तो मेरा नंबर शर्ट का 42-44 है। तो देने वाले से ज्यादा आपको नॉलेज होता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, अंडरस्टैंड। तो वही चीज कस्टमर से आप रिक्वेस्ट कीजिए, सर प्लीज, आप शर्ट भी लेने जाते हो मेरे भाई, तो कस्टमर सब आपको दुकान वाला पूछता है कि सर आपका नंबर क्या है। शू भी लेने जाते हैं तो पूछता है कि आपका नंबर क्या है। तो मेरे भाई आपको शर्म क्या लगता है आपको उससे पूछने में, बात करने में। कम्युनिकेशन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। कम्युनिकेशन इज ए हार्ट ऑफ द बिजनेस। अगर कम्युनिकेशन आपका सही नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। जिस तरह से शरीर में हार्ट नहीं है तो शरीर चलने वाला नहीं है। आप अगर बात करने में सक्षम नहीं हो, हर फोन को ऐसे रखते जाओगे, हर एक फोन को कॉल करके रखते जाओगे, लिफ्ट नहीं कर रहा है, बराबर में बोल नहीं रहा है, क्योंकि बराबर बोल नहीं रहा है इसका मतलब आपको बोलने नहीं आ रहा है। तो बात करने की कोशिश करो। जैसे एक लड़की है, हम बोलेंगे कि जाके उस लड़की से बात करो, तो आप बोलोगे क्या बात करूं, क्या बात करूं। मैं बोलता जाके उस लड़की से बात करो, वो बोलता लड़का क्या बात करूं। वही हाल होता है हमारे पास जो स्टाफ होते हैं, जब इंक्वायरी आते तो बोलता क्या बात करूं, क्या पूछूं। जिस तरह से आप लड़की के पास जाके बात नहीं कर सकते हो, टीचर बोलता है एनी डाउट सर, 2 + 3 = 5, इफ एनी डाउट 2 + 3 = 5, एनी डाउट। तो जिसको समझ में नहीं आता है बच्चे को भी बोलता है यस सर, ओके सर, ओके सर, लेकिन उसको सबको तो समझ में नहीं आया। लेकिन उस शर्म के मारे अपनी कमी देख रहा है कि हमको नहीं आ रहा, फिर भी खड़े होकर के नहीं पूछ सकता है कि 2 + 3 5 कैसे हुआ सर। अगर उसी टाइम वो पूछ लेता तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, वो आगे का मेधावी छात्र बन सकता था, टैलेंटेड स्टूडेंट बन सकता था, लेकिन वो पूछता नहीं। आपके पास इंक्वायरी आती है, फोन करके फोन रख, फोन रख फोन, अब कितना हो गया, 1 बज गया, चलो लंच कर लेते हैं। थोड़ा देर फिर फोन किया, नहीं उठाया।
चलो 6 बज गया, चलते हैं। तो ये होता है, तो आप जिंदगी में कहाँ आगे बढ़ सकते हैं जब इंक्वायरी को ही आपके पास इंक्वायरी आया, गॉड ने आपको चांस दिया। तो इंक्वायरी आपको प्रोडक्ट के नॉलेज कराने के लिए सक्रिय करती है, और जब प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा तभी आप कोटेशन दे सकते हो। कोटेशन एक ऐसा फॉर्मेट होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें डिस्क्रिप्शन को भी, टर्म्स कंडीशन को भी, और डिलीवरी वैलिडिटी को भी, और पेमेंट कंडीशन को भी डिसाइड करता है। और अथवा ध्यान दो, दिस वीडियो इज ओनली फॉर बिजनेसमैन। कोटेशन का मतलब कि आपको कुछ कांटेक्ट पर्सन का नाम होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, मोबाइल कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद आप कोटेशन नंबर एक रिफरेंस देना चाहिए, कोई भी चीज का रिफरेंस नंबर होना चाहिए। जैसे आप अपने माँ बाप के कौन सा औलाद हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, और आपका डिस्क्रिप्शन आपका नाम से होता है। उसी तरह से कोटेशन में आप अगर सामने वाला का फोन किया था, कोटेशन नंबर से आप मालूम कर सकते सो कोटेशन नंबर आपको दिए थे। उसमें सीरियल नंबर होना चाहिए, नंबर, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। इसके बाद आपका क्वांटिटी यूनिट होना चाहिए, मीटर में है कि नंबर्स में है, लीटर्स में है। 3 तरह का ही होता है। एक तो आता आपका आपको मेजर में होता है, एक लीटर में होता है, केजी में होता है, एक मीटर में होता है, एक स्क्वायर मीटर में हो सकता है, स्क्वायर फीट में हो सकता है। इसके बाद आपको रेट का भी मालूम होना चाहिए, रेट आप अपना सीनियर से पूछ सकते हो। उसके बाद आपका कितना क्वांटिटी है, फिर आपका अमाउंट आ जाता है। उसमें जीएसटी भी आपको डालना होता है। जैसे कि आप कोई भी सॉलिड मटेरियल है तो उस पर 18% है, क्लॉथ रिलेटेड है तो 12% है, लाइट वेट का मटेरियल तो 12% है, और लुब्रिकेंट है तो 5% है, माइनरल्स है तो 5% है। ओके। और उस वो जो आपका जीएसटी डिसाइड करता है, एचएसएन कोड डिसाइड करता है, जो आपको सारे डिटेल कंपनी के अंदर आपको कंपनी देती है। आगे बात करते हैं, जैसे आप कोटेशन दिया तो आपके पास परचेज ऑर्डर आता है। परचेज ऑर्डर, परचेज करने के लिए ऑर्डर, बिना परचेज ऑर्डर का वर्बल कभी भी ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। हर कस्टमर से रिक्वेस्ट कीजिए, सर आप परचेज ऑर्डर दीजिए, क्योंकि अगर वो वर्बल बोलता है, कल भी उसके पास मटेरियल पहुंचता है तो बोलेगा मैं ये नहीं बोला था, ये बोला था, तो उसका आपके पास प्रूफ क्या है? वो बोलेगा कि हमने तो ये बोला था आपको भेजने के लिए, आपने ऐसा भेज दिया, तो आपके पास प्रूफ क्या है? तो आपको कोई भी कस्टमर का परचेज ऑर्डर होना चाहिए प्रूफ के लिए। उस परचेज ऑर्डर को आपको अप्रूवल देना चाहिए, अप्रूवल बाय सो और सिग्नेचर करके रिसीविंग करना चाहिए। उस आपको परचेज ऑर्डर के साथ परफॉर्मा इनवॉइस जब आप भेजते हो तो परचेज ऑर्डर को भी अटैच करना चाहिए, हो सके तो कोटेशन को भी अटैच करना चाहिए। जब भी आप पीआई भेजिए, पीआई भेजने के साथ साथ आपको क्या क्या करना चाहिए, परफॉर्मा इनवॉइस जब भेजते हो तो फर्स्ट तो आपको कोटेशन भी अटैच करना चाहिए जो आप कोटेशन दिए थे, और परचेज ऑर्डर भी आपको स्कैन करके अटैच करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, कल का कस्टमर आपको चेंज हो जाएगा, पेमेंट नहीं करता है, परफॉर्मेंस। कोशिश करिए कि, और उसमें टर्म्स कंडीशन लिखिए, वैलिडिटी लिखिए। वैलिडिटी का मतलब होता है कि ये जो रेट जो प्राइजेज है इतने दिन के लिए एप्लीकेबल है। डेली रेट बढ़ता है, हर चीज चेंज होता है, तो आप 2 दिन का देते हो तो 2 दिन के बाद अगर 2 दिन के अंदर वो परचेज ऑर्डर देता है तो वो रेट आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर 2 दिन के बाद वो तीसरा दिन अगर ऑर्डर देता है और फिर आपको उसको चेंज करना होगा, आज उस दिन के हिसाब से आपको चेंज करना होगा, चाहे आप एक्सपोर्ट का कोटेशन देते हो चाहे इंडिया लोकल का कोटेशन देते हो। तो परफॉर्मा इनवॉइस ये डिसाइड करता है, परफॉर्मा इनवॉइस क्या डिसाइड करता है, व्हाट इज डिसाइड द परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस डिसाइड करता है कि भाई आप हम जो बिल बनाने वाले हैं, बिलिंग एड्रेस, बिलिंग पर्सन, बिलिंग कंसाइनी,
कंसाइनी और बिलिंग जो है, मतलब उसको बताते हैं कि देखिए हम इनवॉइस बनाने से पहले आपको हम ये इनवॉइस बना रहे हैं, इस जीएसटी के नंबर पे इनवॉइस बना रहे हैं, और ये डिलीवरी एड्रेस है, कॉन्टेक्ट पर्सन है, और सारे जो हम आपको इनवॉइस बनाने के पहले हम जो आपको परफॉर्मेंस इनवॉइस दे रहे हैं ये आपके लिए करेक्ट है नहीं है। अगर ये नहीं चेंज है प्लीज इन्फॉर्म। अगर हम फाइनली बिल निकाल देंगे, वे बिल निकाल देंगे तो यू कैन नॉट चेंज। इसके बाद आपको जैसे मटेरियल रेडी होता है इनको इन्फॉर्म करिए, पूछिए हमने जो परफॉर्मेंस इनवॉइस दिए थे सर इफ एनी चेंजिंग सर। क्या होता है जैसे कि आप यहाँ पर आते हो, आपको डिलीवरी दूसरी जगह चाहिए, तो बिलिंग एड्रेस जो है आपका जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आता है, जहाँ पर जीएसटी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को चालू करने के लिए जीएसटी लिया था वहां से आप काम करें, लेकिन डिलीवरी आपको साइट पे चाहिए, तो साइट पर आपका तो ऑफिस नहीं होता है, वहां पर तो जीएसटी नहीं लेते हो, तो आपको डिलीवरी एड्रेस वहां पे आपको देना होता है। इसके बाद आपको टैक्स इनवॉइस होता है। टैक्स इनवॉइस में आजकल क्या है, जब भी कोई मटेरियल आप डिस्पैच करते हो 50,000 एबव है तो 50,000 से लेकर 50,000 एबव कभी भी आपको वे बिल निकालना होता है, और वे बिल में जब तक व्हीकल्स का नंबर नहीं है, जिस व्हीकल से जा रहा है, जिस ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, दोनों का जीएसटी नंबर होना चाहिए, और जिस गाड़ी में जा रहा है उसके गाड़ी का नंबर होना चाहिए। आप 50,000 के बिलो भी आप जीएसटी वे बिल निकाल सकते हो। तो आपने देखा कि इंक्वायरी क्या है, और प्रोडक्ट नॉलेज क्या है, कोटेशन क्या है, और परफॉर्मेंस इनवॉइस क्या है, और टैक्स इनवॉइस क्या है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।